सभी को जय गुरुदेव। मैं आपका दोस्त पुखराज कलवानिया। आप देख रहे हैं गोयल स्टडी का यूट्यूब चैनल। इस पे आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम राजस्थान का जो परिचय है उसका विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं और उसमें जो अपनी पिछली क्लास थी उसमें हमने जो राजस्थान के जो ज़िले हैं उनके बारे में हमने अध्ययन किया था कि कौन कौन से ज़िले कहाँ स्थित है। दोस्तों, आज इस कक्षा में हम अध्ययन करेंगे कि राजस्थान से स्पर्श होने वाले जो 5 राज्य हैं, तो 5 राज्य में कौन कौन से ज़िले हैं जो राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं, उनके बारे में हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, आप यहाँ बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे आपको पूरा डिटेल में हर चीज़ आपको बताई जा रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि राजस्थान का परिचय अभी चल रहा है, उसमें भी 8 या 9 क्लासें हो गए, तो आपको पूरा डिटेल में बताया जा रहा है। दोस्तों देखिए, अपना टॉपिक चल रहा है राजस्थान का परिचय, उसमें 5वां बिंदु है जिले व सीमाएं। दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे राजस्थान की जो सीमा है अंतर्राज्यीय, उसके बारे में। तो देखना, मैंने आपको बताया था राजस्थान से 5 राज्य सीमा बनाते हैं। ये अपना राजस्थान है। तो दोस्तों, इसमें आपको देखना है कि 5 राज्य कौन कौन से हैं जो मैंने आपको बताए थे। पहला यहाँ पर है पंजाब, दूसरा यहाँ पर है हरियाणा, तीसरा यहाँ पर है उत्तर प्रदेश, चौथा यहाँ पर है मध्य प्रदेश और 5वां यहाँ पर है और ये है गुजरात। देखिए, तो हम विस्तृत अध्ययन करेंगे कि पंजाब जो राज्य है उनके कितने ज़िले हैं, सर्वाधिक कौन सा ज़िला है वो सीमा बना रहा है, हरियाणा के कौन से हैं, यूपी के कौन से। तो एक एक राज्य को हम लेंगे और उनका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। दोस्तों देखिए कि पहले हम देखेंगे पंजाब के बारे में। आपको ये पता होना चाहिए, पंजाब है ये राजस्थान का, यहाँ पे गंगानगर ज़िला है और उसके बाद में हनुमानगढ़। तो यहाँ तक ये सीमा बन रही है, ये पंजाब से बन रही है। दोस्तों, अब इस सीमा को मैं यहाँ पे बड़ा करके आपको समझा रहा हूँ, तो आपको अच्छी तरह से समझना है और यहीं पर याद कर लेना है कि पंजाब राज्य है, राजस्थान से सीमा लगा रहा है, उसके कितने ज़िले हैं राजस्थान से सीमा बना रहे हैं, राजस्थान के कितने ज़िले हैं उनके बारे में आपको देखना है। मैं यहाँ पे मैप को थोड़ा बड़ा करके समझा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, अब आपको देखना है कि यहाँ पर एक राज्य है पहला और वो है पंजाब। और पंजाब 89 किलोमीटर सीमा बनाता है राजस्थान से, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको देखना है कि यहाँ पे अपना क्या है, ये अपना राजस्थान है और ये कौन सा हो गया, पंजाब। पंजाब राजस्थान की किस दिशा में है, तो आप बताओगे कि उत्तर दिशा में पंजाब है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको पता रखना है कि यहाँ पे है गंगानगर। तो राजस्थान के कितने ज़िले हैं आपको ध्यान रखना है। राजस्थान के 2 ज़िले पंजाब से सीमा बनाते हैं। 2 कौन कौन से हैं वो आपको देखना है। पहला है श्री गंगानगर, श्री गंगानगर, ये आपको ध्यान रखना है। फिर दूसरा राजस्थान का ज़िला है वो है हनुमानगढ़, वो है हनुमानगढ़, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, ये राजस्थान का मैप है और यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पड़ता है गंगानगर और उसके नीचे आता है यहाँ पे हनुमानगढ़। तो राजस्थान के जो 2 ज़िले हैं वो पंजाब से सीमा बनाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपको देखना है कि पंजाब राज्य है, पंजाब राज्य के कितने ज़िले राजस्थान से सीमा बनाते हैं, तो आपको बताना है पंजाब के भी कितने हैं, 2 हैं। 2 कौन कौन से वो आपको देखना है। पहला है फाजिल्का, पहला है फाजिल्का, ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरा है मुक्तसर, दूसरा है मुक्तसर। तो दोस्तों, आपको याद करना है कि राजस्थान जो राज्य है उसके उत्तर में एक राज्य है, वो कौन सा है, पंजाब है। और पंजाब राज्य है राजस्थान से सीमा बनाता है और पंजाब राज्य के 2 ज़िले, एक का नाम है फाजिल्का और एक का नाम है मुक्तसर।
पंजाब के 2 ज़िले हैं जो राजस्थान से सीमा बनाते हैं, और राजस्थान के भी 2 ज़िले पंजाब से सीमा बनाते हैं। तो पहला कौन सा है आपको बताना है, श्रीगंगानगर है, और दूसरा कौन सा है, हनुमानगढ़। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक हो गया सीमा, ये सीमा बनी हुई है। इस सीमा की लंबाई कितनी है तो आपको ध्यान रखना है 89 किलोमीटर। ये पूरी सीमा पंजाब और राजस्थान की बन रही है 89 किलोमीटर। इस सीमा को हम क्या कहेंगे, अंतर राज्य सीमा। ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों आपको देखना है कि राजस्थान के 2 ज़िले हैं जो पंजाब से सीमा बना रहे हैं, सर्वाधिक सीमा कौन सा ज़िला बनाता है ये आपको देखना है। दोस्तों आपको बताना है कि राजस्थान का जो गंगानगर ज़िला है वो सर्वाधिक सीमा किससे बनाता है, पंजाब राज्य से। तो न्यूनतम कौन सा बनाएगा, हनुमानगढ़। ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान के संदर्भ में हो गया। अब देखिए पंजाब के बारे में, पंजाब का जो फाजिल्का जिला है वो राजस्थान से सर्वाधिक सीमा बनाता है। आपको ध्यान रखना है कि पंजाब का फाजिल्का जो जिला है वो राजस्थान से सर्वाधिक क्या बनाता है, सीमा। तो न्यूनतम कौन सा बनाएगा, मुक्तसर। न्यूनतम कौन सा बनाएगा, मुक्तसर। तो दोस्तों हमने केवल ये देखा है कि पंजाब एक राज्य है, वो राजस्थान से सीमा बनाता है, उसके 2 ज़िले, राजस्थान के भी 2 ज़िले। तो दोस्तों इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम हरियाणा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हमने यहाँ से लेके यहाँ तक का अध्ययन कर लिया है। अब हम देखेंगे इससे आगे जो हरियाणा राज्य है उसके कितने ज़िले, राजस्थान के कितने ज़िले, वो आपको देखना है। दोस्तों मैं अब यहाँ से लेके जो अपना हनुमानगढ़ है वहाँ से लेके हम आएंगे, हनुमानगढ़ है, चूरू है, झुंझुनू है, सीकर है, बाद में जयपुर है, अलवर है और भरतपुर। यहाँ तक जो ये वाला पार्ट है आपको पता है यहाँ पर कौन सा है, हरियाणा। 2 नंबर कौन सा राज्य आ जाएगा यहाँ पे, हरियाणा। तो इस भाग को मैं यहाँ बड़ा करके आपको समझा रहा हूँ। तो दोस्तों आपको देखना है अगला, देखिए यहां तक हो गया पंजाब, ठीक है। अब हम देखेंगे दूसरा कौन सा है, तो दूसरा है हरियाणा। हरियाणा राज्य। पहला प्रश्न तो यह है कि जो राजस्थान है, राजस्थान की किस दिशा में हरियाणा राज्य पड़ता है। दोस्तों आपको बताना है उत्तर पूर्व में। उत्तर पूर्व में क्या है, हरियाणा राज्य। ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको देखना है कि यहाँ पर यह है हरियाणा राज्य। तो यहाँ तक कौन सा है, हरियाणा। तो हरियाणा राज्य कितनी सीमा बना रहा है, तो आपको ध्यान रखना है 1262 किलोमीटर। 1262 किलोमीटर हरियाणा से राजस्थान सीमा बना रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों आपको याद करना है कि राजस्थान के कौन कौन से ज़िले हरियाणा से स्पर्श होते हैं, वो आपको देखना है। दोस्तों आपको याद करना है राजस्थान के 7 ज़िले हरियाणा से स्पर्श करते हैं। 7 कौन कौन से हैं, तो आपको देखना है। पहला है हनुमानगढ़, पहला है हनुमानगढ़, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हनुमानगढ़ है वो आपको पता है कि पंजाब से भी सीमा बनाता है और हरियाणा से भी सीमा बनाता है। फिर आपको देखना है दूसरा, ये करम है। हनुमानगढ़ के बाद में आ गया चूरू। फिर आपको देखना है चूरू। चूरू के बाद में कौन सा है, तो बताने आपको झुंझुनू। झुंझुनू। झुंझुनू के बाद में कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है 4 नंबर, और वो हो जाएगा सीकर। ये करम आपको पता होना चाहिए। फिर आपको देखना है 5 नंबर, सीकर के बाद में आ जाएगा जयपुर। जयपुर। फिर आपको देखना है 6 नंबर, और वो हो जाएगा अपना अलवर। और फिर आपको देखना है अलवर के बाद में 7 नंबर है, और वो है भरतपुर। तो आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान के 7 जिले हैं वो हरियाणा राज्य से स्पर्श या सीमा बनाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक ये अपने राजस्थान के वो ज़िले हैं जो हरियाणा से सीमा बनाते हैं। दोस्तों अब आपको देखना है कि हरियाणा राज्य के कौन कौन से ज़िले हैं जो राजस्थान से सीमा बनाते हैं। पहले हम उन ज़िलों का क्रम देखेंगे और फिर हम ट्रिक से याद करेंगे। देखिए पंजाब में तो 2 है, ट्रिक बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये तो आपको पता ही है कि पूरी सीमा राजस्थान के कौन कौन से ज़िले वो तो आपको याद करने पड़ेंगे। देखिए अब आपको देखना है कि हरियाणा के भी 7 ज़िले हैं और वो कौन कौन से हैं। तो पहला आपको देखना है, पहला होगा सिरसा। पहला होगा सिरसा। फिर आपको देखना है दूसरा
और वो है फतेहाबाद। दूसरा है फतेहाबाद। फिर आपको देखना है तीसरा, और वो है हिसार, हिसार जिला। फिर आपको देखना है चौथा, और वो है भिवानी, चौथा है भिवानी। फिर आपको देखना है पांचवा, और वो है महेंद्रगढ़, पांचवा है दोस्तों महेंद्रगढ़, ये आपको पता रखना है। छठा है रेवाड़ी, रेवाड़ी जिला, ये आपको पता होना चाहिए। और सातवां है मेवात, सातवां है मेवात, इसे हम नूह भी कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि पहले जो गुरुग्राम, पहला नाम था उसका गुड़गांव, वो भी राजस्थान से सीमा बनाता था, लेकिन आपको पता है वो टूट गया और मेवात अब क्या कर रहा है, राजस्थान से सीमा बना रहा है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से ज़िले हैं हरियाणा के जो राजस्थान से सीमा बनाते हैं। तो 7 ज़िले हैं, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और मेवात। दोस्तों अब आपको याद करना है ट्रिक से कि कैसे हम याद करें। दोस्तों आपको याद रखना है कि सबसे ऊपर क्या होता है, सिर होता है। तो आप क्या बताओगे, सबसे ऊपर क्या है, सिर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आप युद्ध में जाओगे, सिर काट दोगे तो आपकी क्या हो जाएगी, फतेह हो जाएगी। युद्ध में जाओगे, सिर काट दिया, आपकी क्या हो गई है, फतेह हो गई है। अगर आपकी फतेह हो गई है, जीत हो गई है, तो आपके जीवन में क्या है, सार है। आपको ऐसे याद करना है कि सबसे ऊपर क्या होता है, सिर होता है। अगर युद्ध में गए, सिर आपने काट दिया तो आपकी क्या हो गई है, फतेह हो गई है। अगर फतेह हो गई है तो जीवन में क्या है, सार है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, आप युद्ध में गए, फतेह किया आपने, आपका जीवन का सार हुआ। फिर आपको देखना है कि कोई भी आप काम कर रहे हो तो काम करने के बाद कहाँ जाते हो, मंदिर में जाते हो। दोस्तों तो यहाँ पे मंदिर किसका है, भवानी का। आपको याद करना है मंदिर किसका है, भवानी का। भवानी से आपको याद करना है भिवानी। दोस्तों भवानी के मंदिर में कौन गया, तो आपको ध्यान रखना है महेंद्र नाम का एक लड़का है। कौन है, महेंद्र। महेंद्र कहाँ गया है, भवानी के मंदिर में गया है। भवानी से आपको याद करना है भिवानी, और महेंद्र से आपको याद करना है महेंद्रगढ़। कोई भी व्यक्ति अगर मंदिर में जाएगा तो प्रसाद लेकर जाएगा, तो आपको देखना है कि महेंद्र क्या प्रसाद लेके जाता है। तो महेंद्र लेके गया रेवड़ी, रेवड़ी से आपको याद करना है रेवाड़ी। और क्या लेके गया, मेवा, मेवा से आपको याद करना है मेवात। दोस्तों महेंद्र कहाँ गया, तो आपको बताना है कि भवानी के मंदिर में क्या ले गया, तो आपको ध्यान रखना है मिठाई ले गया। क्या ले गया, रेवड़ी, रेवड़ी से रेवाड़ी, और मेवा से मेवात। तो दोस्तों आपने जो हरियाणा है उसके ज़िले आपने देखे हैं, राजस्थान के ज़िले देखे हैं जो हरियाणा से सीमा स्पर्श करते हैं। अब आपको देखना है कि हरियाणा के या हरियाणा का कौन सा जिला सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है राजस्थान से, और कौन सा न्यूनतम बनाता है। पहले हम देखते हैं राजस्थान का। देखिए, तो राजस्थान में आपको ध्यान रखना है कि हनुमानगढ़ जो जिला है वो हरियाणा से सर्वाधिक सीमा बनाता है। सर्वाधिक कौन बनाएगा, तो आप क्या बताओगे, हनुमानगढ़। फिर आपको देखना है राजस्थान का जो जयपुर जिला है वो न्यूनतम सीमा बनाता है हरियाणा से। तो आपको ध्यान रखना है सर्वाधिक कौन सा बना रहा है, हनुमानगढ़। न्यूनतम कौन सा बना रहा है, जयपुर। किस राज्य से, तो आपको बताना है हरियाणा से। अब आपको देखना है कि हरियाणा के जो 7 जिले हैं उनमें सर्वाधिक लंबी सीमा कौन सा बनाएगा, तो आपको ध्यान रखना है महेंद्रगढ़। दोस्तों आप ऐसे याद कर लेना कि महेंद्र क्या है, सबसे लंबा है। तो आप क्या बताओगे, सबसे लंबी सीमा कौन सा जिला बनाएगा हरियाणा का, तो वो कौन सा है, महेंद्रगढ़। फिर आपको देखना है कि न्यूनतम सीमा कौन सा जिला बनाता है, तो वो कौन सा है, फतेहाबाद। तो ये है न्यूनतम, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हमने 2 राज्य पंजाब है और हरियाणा उनका अध्ययन किया था, कौन कौन से ज़िले हैं उनके पूरे आपको याद करने हैं। दोस्तों अब आपको देखना है कि तीसरा जो राजस्थान से सीमा बना रहा है राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों आपको देखना है कि उत्तर प्रदेश राजस्थान जो राज्य है उसकी किस दिशा में स्थित है, तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश पूर्व दिशा में स्थित है। अब आपको देखना है, देखिए यहाँ पर है उत्तर प्रदेश। तो आपको पता है कि यहाँ पे भरतपुर जिला था, वहाँ से लेके यहाँ पे कौन सा है, धौलपुर। तो ये जो मैप है मैं बड़ा करके बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए। दोस्तों देखिए यहाँ पर है 3 नंबर और ये है उत्तर प्रदेश। राजस्थान जो राज्य है उससे पूर्व दिशा में स्थित है उत्तर प्रदेश,
और आपको पता है कि 877 किलोमीटर राजस्थान से सीमा बनाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको देखना है कि उत्तर प्रदेश से राजस्थान के कितने ज़िले सीमा बनाते हैं, तो आपको बताना है 2 ज़िले। 2 ज़िले कौन कौन से हैं वो आपको देखना है। तो राजस्थान का एक ज़िला है, ये है भरतपुर, और दूसरा है वो है धौलपुर। दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि भरतपुर जो ज़िला है वो हरियाणा से भी सीमा बनाता है और उत्तर प्रदेश से भी सीमा बनाता है। फिर आगे देखना है आपको, अगला कौन सा है, धौलपुर। धौलपुर है वो उत्तर प्रदेश से भी सीमा बनाता है और मध्य प्रदेश से भी सीमा बनाता है। तो आपको देखना है कि भरतपुर से लेके धौलपुर तक 877 किलोमीटर एक सीमा बन रही है, और वो कौन सी है, अंतर राज्य सीमा है उत्तर प्रदेश से। अब आपको देखना है कि उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले हैं, तो आपको ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश के भी 2 ज़िले हैं। पहला है मथुरा और दूसरा है आगरा। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि मथुरा ज़िला और आगरा ज़िला जो दोनों कहाँ के हैं, उत्तर प्रदेश के, और वो राजस्थान से सीमा स्पर्श करते हैं। अब आपको देखना है कि सर्वाधिक सीमा कौन सा ज़िला उत्तर प्रदेश से लगाता है राजस्थान का, तो आपको ध्यान रखना है भरतपुर ज़िला है वो उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक सीमा बनाता है, और धौलपुर ज़िला है वो न्यूनतम सीमा बनाता है। ठीक है, तो दोस्तों आपने देखा कि सर्वाधिक उत्तर प्रदेश से सीमा कौन सा बना रहा है, तो भरतपुर ज़िला, और न्यूनतम धौलपुर। अब आपको देखना है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा ज़िला सर्वाधिक है और न्यूनतम कौन सा। तो आपको ध्यान रखना है कि आगरा ज़िला है वो क्या है, सर्वाधिक सीमा बनाता है राजस्थान से, ये आपको ध्यान रखना है, और मथुरा है वो कैसा, न्यूनतम, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे आप याद कीजिए। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हमने 3 राज्यों का जो विस्तृत अध्ययन किया था जिलों के बारे में, अब हम देखेंगे चौथा जिला, चौथा राज्य कौन सा है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये था उत्तर प्रदेश, ये अपना हो गया हरियाणा, और ये हो गया पंजाब। अब आपको देखना है कि राजस्थान है, राजस्थान के दक्षिण पूर्व में एक राज्य है, और वो कौन सा है, मध्य प्रदेश। इसके बारे में आपको देखना है। दोस्तों मैं यहाँ से लेके और यहाँ तक राजस्थान का जो मैप है इसको यहाँ पे बड़ा करके बना रहा हूँ समझाने की दृष्टि से। देखिए अब आपको देखना है कि मध्य प्रदेश है जो राज्य राजस्थान के कितने ज़िलों से सीमा बना रहा है, पूरा आपको देखना है। राजस्थान के कितने ज़िले हैं वो आपको याद करने हैं। दोस्तों ये मैंने यहाँ तक का पूरा मैप बना दिया है। अब आपको देखना है कि यहाँ पर कौन सा है, मध्य प्रदेश 4 नंबर, और ये कौन सा है, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश राजस्थान से कितनी सीमा बनाता है, तो आपको पता है कि 1600 किलोमीटर, और आपको पता है कि सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश ही बनाता है राजस्थान से, और न्यूनतम पंजाब। देखिए दोस्तों यहाँ तक हमने देखा कि यहाँ पे था धौलपुर, और आपको पता है कि यहाँ पर आ जाएगा अपना बांसवाड़ा। तो पहले हम देखते हैं राजस्थान के कौन कौन से ज़िले हैं जो सीमा बना रहे हैं मध्य प्रदेश से। उसके बाद हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश के कौन कौन से ज़िले राजस्थान से सीमा बनाते हैं। तो पहला आपको ध्यान रखना है, राजस्थान में पहला है धौलपुर। धौलपुर जिला है मध्य प्रदेश से सीमा बनाता है और उत्तर प्रदेश से भी सीमा बनाता है। फिर आपको देखना है 2 नंबर, और यहाँ पर है करौली, करौली जिला। फिर आपको देखना है यहाँ पर, और यहाँ पर है सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, यह आपको ध्यान रखना है। तो 3 जिला आप पट्टी के हिसाब से याद कर लीजिए। आपको पता है कि ये बीहड़ पट्टी है, इसमें सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर आते हैं। फिर आपको देखना है 4 नंबर। दोस्तों यहाँ पर 4 नंबर है कोटा। देखिए कोटा जो जिला है राजस्थान का वो मध्य प्रदेश से 2 बार सीमा बनाता है, एक बार यहाँ बना रहा है और एक बार यहाँ बना रहा है। तो एक प्रश्न बन गया है कि राजस्थान का कौन सा जिला मध्य प्रदेश से 2 बार सीमा बनाता है। तो एक तो होगा अपना कोटा और एक होगा चित्तौड़गढ़, उसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो ये अपना 4 नंबर कौन सा हो गया, कोटा। फिर आपको देखना है यहाँ पर 5 नंबर, और ये है 12 जिला हो गया। फिर आपको देखना है 6 नंबर, और यहाँ पर है झालावाड़, झालावाड़, ये आपको ध्यान रखना है।
दोस्तों यहाँ पर वापस क्या आ गया है, कोटा आ गया है, और कोटा के ऊपर यहाँ पे घोड़े की नाल की तरह, और यहाँ पर जिला है वो है चित्तौड़गढ़। लेकिन दोस्तों चित्तौड़गढ़ का जो ज़्यादा अधिकतर हिस्सा है वो कहाँ पर मिलेगा आपको, यहाँ पर। तो हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं, यहाँ लिख लेंगे। फिर आपको देखना है यहाँ पे छोटी सी सीमा बनाता है, और यहाँ पे 7 नंबर है, और वो है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा जिला। फिर आपको देखना है यहाँ पर 8 नंबर, जो आपको पता है यहाँ पर भी सीमा बना रहा है, और यहाँ पर भी मध्य प्रदेश से सीमा बना रहा है, और वो कौन सा है, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ जिला। ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखो चित्तौड़गढ़ के नीचे यहाँ पर है प्रतापगढ़। ये कौन सा है, प्रतापगढ़, राजस्थान का नवीनतम जिला। फिर आपको देखना है यहाँ पे 10 नंबर जो अंतिम है, और वो है बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। तो दोस्तों हमने देखे कि राजस्थान के 10 जिले हैं जो मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। 10 कौन कौन से हैं तो आपको याद कर लेना है कि यहाँ पे धौलपुर है, करौली, सवाई माधोपुर, यहाँ पे 12 है, झालावाड़ है, और 2 बार सीमा बना रहा है, एक तो कोटा और एक कौन सा है, चित्तौड़गढ़, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और एक भीलवाड़ा है, एक प्रतापगढ़ है, और एक बांसवाड़ा है। अब आपको देखना है कि मध्य प्रदेश के कितने जिले राजस्थान से सीमा बनाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है राजस्थान के भी 10 जिले हैं, और मध्य प्रदेश के भी 10 जिले हैं। दोस्तों अब आपको याद करना है मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले हैं। पहले मैं आपको जिले लिखा रहा हूँ, फिर आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उससे आप याद कर लेना। देखिए पहला यहाँ पर है मुरैना, पहला यहाँ पर कौन सा है, मुरैना। फिर यहाँ पर है श्योपुर, श्योपुर 2 नंबर हो गया। फिर यहाँ पर 3 नंबर है शिवपुरी। फिर यहाँ पर 4 नंबर है गुना। 5 नंबर है राजगढ़। 6 नंबर है आगरमालवा, आगरमालवा। फिर आपको देखना है 7 नंबर मंदसौर, मंदसौर 7 नंबर। फिर आपको देखना है यहाँ पर 8 नंबर, और यहाँ पर है नीमच। फिर यहाँ पर 9 नंबर है, और वो है रतलाम। और फिर यहाँ पे 10 नंबर वो अंतिम है, और वो है झाबुआ। तो दोस्तों आपको देखना है राजस्थान के 10 जिले हैं, और मध्य प्रदेश के भी 10 जिले हैं जो सीमा स्पर्श करते हैं। 10 कौन कौन से हैं, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच, रतलाम और झाबुआ। अब आपको ट्रिक से याद करना है, क्योंकि 10 जिले हैं, याद करने में दिक्कत आती है। तो 10 जिले हैं, आपको याद करना है ट्रिक से। ट्रिक आपको देखनी है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रैना। तो आपको ध्यान रखना है कि आप जानते हैं सुरेश रैना को, ठीक है। तो यहाँ पे पहले कौन है, रैना है। रैना क्या करता है, शो करता है। आपको पता है शो कौन कर रहा है, रैना। आपको ध्यान रखना है कि रैना है, और वो क्या करता है, शो करता है। आपको पता है शो में पैसे कमाता है। पैसे कमाने के बाद में व्यक्ति कहाँ जाता है, या तो मंदिर में जाएगा। तो आपको देखना है कि रैना ने शो किया है, और फिर कहाँ गया, मंदिर में। और मंदिर किनका है, शिव जी का। तो आपको ध्यान रखना है रैना ने शो किया, और फिर कहाँ गया, शिव के मंदिर में। अब शिव के मंदिर में कौन गया है, रैना। और दोस्तों वहाँ पर क्या हो रहा है, गुना हो रहा है। उसने देखा वहाँ पर क्या हो रहा है, गुना हो रहा है। गुना क्या हो रहा है कि वहाँ पर पंडित है, उसका नाम क्या है, राज। और वो क्या गुनाह कर रहा है, वो अगरबत्ती नहीं कर रहा है। ऐसा आपको ध्यान रखना है कि शिव के मंदिर में गुनाह हो रहा है। गुनाह कौन कर रहा है, राज कर रहा है। राज पंडित है, वो गुनाह कर रहा है। गुनाह क्या कर रहा है, वो वहाँ पे अगरबत्ती नहीं कर रहा है, और क्या कर रहा है, मंद मंद शोर कर रहा है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अगरबत्ती नहीं कर रहा है और शोर कर रहा है। तो रैना ने क्या किया, उसको नीम के पेड़ पे बांध दिया, नीम के पेड़ के बांध दिया। फिर क्या हुआ, रात हो गई, और बाद में आपको पता है कि राज की बुआ जी आई और उसको छुड़ा के ले गई। ऐसा आपको याद करना है इस ट्रिक से। तो आपको पता होना चाहिए कि 10 जिले हैं वो मध्य प्रदेश के हैं, और 10 जिले किसके हैं, राजस्थान के। ये आपको देखना है। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छी तरह आप याद कर लीजिए इनको। तो दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और इसमें आपको देखना है कि राजस्थान का कौन सा जिला सर्वाधिक सीमा बनाता है मध्य प्रदेश से। तो आपको ध्यान रखना है झालावाड़,
सर्वाधिक कौन सा बना रहा है, झालावाड़, ये आपको ध्यान रखना है। न्यूनतम कौन सा बना रहा है, तो वो कौन सा है, भीलवाड़ा। ऐसा कई बार पेपर में आ चुका है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। अब आपको देखना है कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक सीमा बना रहा है, तो आपको ध्यान रखना है, और वो कौन सा है, नीमच। सर्वाधिक कौन सा बनाता है, नीमच। और न्यूनतम कौन सा बनाता है, तो आपको ध्यान रखना है, झाबुआ। आप ट्रिक से याद कर लेना कि बुआजी कैसी है, छोटी सी है, छोटी सी सीमा कौन सा बना रहा है, झाबुआ। अब आपको देखना है अगला राज्य जो अंतिम है, पांचवा, और वो है गुजरात। दोस्तों आपको देखना है कि गुजरात राज्य है, राजस्थान से सीमा बना रहा है, वो कहाँ स्थित है, देखिए यहाँ तक ये हो गया अपना मध्य प्रदेश। अब आपको देखना है कि यहाँ बांसवाड़ा से लेके बाड़मेर तक और यहाँ पर सीमा बना रहा है, और वो कौन सा है, गुजरात। तो मैं इसे बड़ा करके आपको समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ। देखिए दोस्तों, अब आपको देखना है ये राजस्थान है, राजस्थान के कौन कौन से ज़िले हैं वो गुजरात से सीमा बना रहे हैं। ये हो गया अपना गुजरात, और आपको पता है कि 1022 किलोमीटर राजस्थान से सीमा बनाता है। देखिए राजस्थान के कौन कौन से ज़िले हैं, तो पहला है बांसवाड़ा। दोस्तों पहला कौन सा है, बांसवाड़ा। फिर आपको देखना है 2 नंबर, और यहाँ पर है डूंगरपुर, डूंगरपुर। फिर आपको देखना है 3 नंबर, और ये है अपना उदयपुर जिला। फिर आपको देखना है 4 नंबर, और यहाँ पर वो है सिरोही। फिर आपको देखना है 5 नंबर, और यहाँ पर है जालोर। और अंतिम जो 6 नंबर है और न्यूनतम सीमा बनाता है, और वो कौन सा है, बाड़मेर। तो राजस्थान के 6 जिले जो आपको पता है गुजरात से सीमा स्पर्श करते हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर। अब आपको देखना है कि गुजरात के कितने ज़िले हैं, तो आपको बताना है गुजरात के भी 6 ज़िले हैं। कौन कौन से हैं, पहले मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, फिर आपको एक ट्रिक बताऊँगा, उससे आप याद कर लेना। गुजरात का पहला है दाहोद। दूसरा आपको देखना है माही सागर। तीसरा यहां पर होगा वो होगा अरावली, जिले का नाम क्या है, अरावली। चौथा होगा वो है साबरकांठा, साबरकांठा। पांचवा है और वो है बनासकांठा, बनासकांठा। अंतिम छठा होगा और वो है कच्छ। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि गुजरात के 6 जिले हैं, राजस्थान से स्पर्श होते हैं। अब आपको ट्रिक से याद करना है कि गुजरात के कौन कौन से जिले हैं। दोस्तों आपको ट्रिक ऐसी बनानी है कि गुजरात से आप याद कर लो कि गुज्जर, जानते हो गुज्जर, ठीक है। तो एक लड़का है गुज्जरों का, और वो पहले क्या कर रहा है, हौद में नहा रहा है, हौद में स्नान कर रहा है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। सभी जानते हैं हौद, ठीक है। तो पहले हौद में नहा रहा है, अब हौद में मज़ा नहीं आया तो फिर कहाँ चला गया, सागर में। और सागर कौन सा है, माई सागर। गुज्जरों का लड़का है, पहले कहाँ नहा रहा है, वो हौद में, फिर कहाँ गया, माई सागर में, ठीक है। नहाने के बाद वो कहाँ पर चढ़ गया, तो आपको ध्यान रखना है अरावली के ऊपर, अरावली के ऊपर चला गया। उसको पता नहीं है कि अरावली में क्या है, कांटे ही कांटे हैं, और उसके पैर में 2 कांटे चुभ गए हैं। 2 कांटे कौन कौन से हैं, पहला है साबरकांठा, दूसरा कौन सा है, बनासकांठा, और बाद में कहाँ जाएगा वो, कच्छ में। आप ऐसे याद कर लेना, ठीक है, कि पहले हौद में नहा रहा था, फिर सागर में, फिर अरावली पे चढ़ गया, अरावली पे 2 कांटे चुभ गए, एक का नाम साबरकांठा है, एक का नाम बनासकांठा है, और बाद में कहाँ गया, कच्छ में। तो आपको ध्यान रखना है ये नदियों के नाम पे। देखो आपको पता है कि नदी आती है माही नदी, उसके नाम पर क्या हो गया, माही सागर। अरावली आपको पता है कि पर्वतमाला है। फिर आपको देखना है उदयपुर से आ रही है साबरमती नदी। फिर आपको देखना है सिरोही से आती है पश्चिमी बनास, बनास अलग है, पश्चिमी बनास अलग है। दोस्तों हमने अध्ययन किया है कि कौन कौन से जिले हैं। अब आपको देखना है कि गुजरात का कौन सा जिला सर्वाधिक सीमा बनाता है राजस्थान से, ये देखना है। तो यहाँ पर होगा बनासकांठा, सर्वाधिक सीमा बनाता है बनासकांठा। और न्यूनतम कौन सा बनाता है, तो आपको ध्यान रखना है कच्छ। राजस्थान में आपको देखना है सर्वाधिक सीमा गुजरात से कौन सा बनाता है, ध्यान रखना है उदयपुर, उदयपुर है सर्वाधिक। और न्यूनतम कौन सा बना रहा है, तो आपको ध्यान रखना है बाड़मेर जिला। दोस्तों हमने राजस्थान के जो आपको बताया अंतर्राज्यीय सीमा पर जिले हैं उनका अध्ययन किया था। अगली क्लास होगी उसमें हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों सभी को नमस्कार, सभी को जय गुरुदेव।